हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चे, हम कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज मिसलेनियस चैप्टर सेट की 7 सम कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम 8 सम से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए करते हैं 8 सम। पढ़े। शो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, आपके पास दो सेट दे रखे हैं ए एंड बी। आपको क्या प्रूव करना है। ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। दूसरा क्या प्रूव करना है, ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। हम इसको वेन डायग्राम से देखते हैं। पहले देखो, वेन डायग्राम बनाते हो, आपके पास ए किसके इक्वल आना चाहिए, इस सारे सेट के इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले जब वेन डायग्राम बनाते हैं तो यूनिवर्सल सेट बनाओगे यू। ठीक है, यहां से हमने ले लिया एक ए और एक ले लिया बच्चे बी। ठीक है, हमें क्या, देखो स्टार्टिंग से करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, कौन सा पार्ट आएगा इंटरसेक्शन में, ये वाला आएगा, क्योंकि ये इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, जो दोनों में कॉमन हो। जो दोनों में कॉमन है वो कौन सा है, ये है। तो ये कौन सा है बच्चे, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब यूनियन बाद में करेंगे, पहले क्या ले लेते हैं, ए माइनस बी। ए माइनस बी का क्या मतलब है, ए के अंदर सिर्फ ए के ही एलिमेंट आएंगे, अगर कुछ बी का भी है उसके अंदर तो क्या कर देते हैं, उनको हटा देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये कौन सा आएगा बच्चे, कौन सा आएगा, ए माइनस बी। सिर्फ ये वाला आएगा, ये जो कॉमन पार्ट है ये हट जाएगा और ये आएगा। ये है हमारा ए माइनस बी। कौन सा है बच्चे, ए माइनस बी। ठीक है, क्लियर। तो कहता है इनकी यूनियन करनी है आपको, किस किस की, ए इंटरसेक्शन बी की, किसकी, ए माइनस बी की। तो यूनियन करोगे तो ये सारा का सारा पार्ट कौन सा है, कवर हो जाएगा। तो कंप्लीट आपके पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। देखो ये पार्ट आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्लियर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एक और यूनिवर्सल सेट बनाते हैं ए माइनस बी का। तो ये है ए और ये है बी। ठीक है बच्चे, तो यहां से ए माइनस बी का मतलब कौन सा है, ये वाला पार्ट आएगा सारा। इसमें से बी को एलिमिनेट करना है, बी को एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो इट मीन्स यहां से क्या है, ये तो कंप्लीट मैंने बनाया है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी का। जो आपको ये रेड कलर का दिख रहा है, ये पूरा सेट ए बना हुआ है। अब यहां से देखो, हमने जो किया है ए माइनस बी। ठीक है, अब ए माइनस बी को आप क्या लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आप लिख सकते हो। कैसे, वेन डायग्राम से समझो। क्या आएगा यहां से, ये तो आया बच्चे आपके पास ए माइनस बी का वेन डायग्राम, ये यूनिवर्सल सेट है। यहां से बना लो ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, बनाओ, ये ए सेट बनेगा और ये बी सेट बनेगा। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन जब बी कॉम्प्लीमेंट करोगे, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या है, जो बी के एलिमेंट नहीं है। कैसे, एग्जांपल लेके देखो बच्चे, यू मान लिया हमने 1 2 3 4। ठीक है, बी ले लिया हमने 1 और 2। ठीक है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 1 और 2 हटा देंगे, 3 और 4। ऐसे ही करते थे बच्चे, है ना। तो क्या आएगा यहां से, अगर मैं यहां से क्या है, ए माइनस बी, तो क्या आएगा यहां से भी, सिर्फ कॉमन पार्ट कौन सा आएगा, ये आएगा, क्योंकि बी के हमें क्या करने हैं, हटा देने हैं। तो यहां से क्या आएगा, इंटरसेक्शन जब बी डैश करोगे तो यहां से क्या आएगा, सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा। तो यहां से चेक करो कि ये और ये क्या है, इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, यहां से भी ए बन रहा है, कौन सा, जिसमें से बी को एलिमिनेट किया गया, यहां से भी ए बना हुआ है जिसमें हमने इंटरसेक्शन किया है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। ठीक है, तो हमारे पास जो ये रिजल्ट है हम इसका यूज करेंगे, इसीलिए आपको समझाया गया है। ठीक है, क्लियर। तो यहां से क्या आ गया, इसका रिजल्ट का हम यूज करेंगे। तो ये था हमारा वेन डायग्राम से। अब इसको हम प्रूव करते हैं, शो करते हैं। कैसे करते हैं, हम इसको करते हैं बच्चे, अपना प्रॉपर्टी लगाते हैं, एक प्रॉपर्टी का यूज करते हैं जिसको आप बोलते हो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से इसको जब सोल्व करोगे तो ये काफी इजिली सोल्व होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ए की इंटरसेक्शन बी यूनियन सी से करवाते हैं। तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी, बी फिर यूनियन का साइन है, यूनियन का साइन लगा देना,
ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है बच्चे, इसका आप जो मैंने आपको तरीका बता रखा है कि दो सेट को अगर आप इक्वल प्रूव करते हो तो क्या करना होता है आपको, ए को बी का सबसेट, बी को ए का सबसेट। ये इस तरीके से भी सोल्व हो सकता है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो बच्चे वेन डायग्राम समझ में आया। वेन डायग्राम में हमने क्या यूज किया है, किस रिजल्ट का यूज करेंगे, ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है बच्चे, तो अब हम इसको सोल्व करते हुए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करेंगे जो मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे। तो सबसे पहले क्या ले लेते हैं, राइट हैंड साइड ले लेते हैं। क्या होती है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन करा दो बच्चे ए माइनस बी से। ठीक है, अब इसका यूज करो, ए माइनस बी की जगह क्या पुट कर दो, ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो आएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश। क्लियर, अब लगाओ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब यहां से क्या है, ए की इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन है, तो ए की इंटरसेक्शन करवा दी हमने बी से, फिर ए की इंटरसेक्शन करवा दी हमने सी से, और साइन किसका है, यूनियन का। तो सेम ए की इंटरसेक्शन करवाओगे आप बी यूनियन बी डैश से। ठीक है, ए की इंटरसेक्शन करवाओगे, यहां भी तो यही है। ठीक है, यहां भी तो क्या है, यही है। बी की इंटरसेक्शन करवा दी आपने बी डैश से। क्लियर, ठीक है, अब करते हैं अपना क्या, अब देखो बी इंटरसेक्शन बी डैश क्या होता है, किसके इक्वल होता है ये। मान लो आपने यूनिवर्सल सेट अभी पीछे हमने किया है 1 2 3 4 ले लिया। ठीक है, बी की हमने सेट ले लिया 1 और 2, तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया बच्चे, 3 और 4। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, बी यूनियन करना है बी कॉम्प्लीमेंट का 1 2 3 4, तो किसके इक्वल आया बच्चे, यूनियन के इक्वल आया है। ध्यान से देखो किसके इक्वल आया, यूनियन के। तो इट मींस अगर आप ए की इंटरसेक्शन करवाते हो यू से, ए की इंटरसेक्शन करवाते हो यू से, यू क्यों लिखा है, क्योंकि बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसकी आता है, यू के इक्वल आता है। तो इट मींस यहां से जब इंटरसेक्शन की बात हो रही है तो यू और ए में क्या कॉमन आएगा, ए ही कॉमन आएगा। यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में तो बहुत सारे होते हैं, बट इंटरसेक्शन में कॉमन पार्ट्स लेते हैं, कॉमन पार्ट्स लेते हैं तो ए आएगा। अब देखो हमें क्या प्रूव करना था, लेफ्ट साइड आएगी हमारी, तो इट मींस ये क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। क्लियर, इजी है बच्चे। अब इसका करते हैं सेकंड पार्ट। ठीक है, हाँ, आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हो, एक तरीका और है बच्चे जो मैंने आपको बता रखा है। देखो ये भी सेट है और ये पूरा भी एक सेट है, तो आप इसको सेकंड मेथड में कैसे प्रूव कर सकते हो कि A इज सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। आप इसका भी यूज कर सकते हो। फिर क्या प्रूव कर दो, A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B सबसेट है A का। तो 1 और 2 से आप क्या प्रूव कर सकते हो कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, आप इस तरीके का भी यूज कर सकते हो, बट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वाला ज्यादा इजी है, इसलिए मैंने इसको आपको सोल्व करवाया है, ये थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा। ठीक है, कर लिया। तो अब बच्चे इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, हमारे पास क्या है, हम लेकर चलते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलो, ए यूनियन बी माइनस ए, है ना बच्चे ये। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है, आप क्या यूज करो, जैसे हमने a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, इसी तरह से b माइनस a किसके इक्वल होगा बच्चे, b इंटरसेक्शन a के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। ठीक है, क्लियर। अब इसका यूज करते हैं हम, यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। क्या आएगा यहां से पुट करोगे तो, करो पुट, कितना आएगा, a यूनियन b इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे तो क्या आएगा, देखो यहां से ए यूनियन है बी आ जाएगा, ए यूनियन है क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। फिर किसका साइन है, इंटरसेक्शन साइन लगाओ, ए की यूनियन करवा दो ए कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है, जैसे हमारे पास बी और बी का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन क्या आया था, यू आया था। अब सेट ही चेंज है, बाकी तो सेम है, यूनियन है, यहाँ पे ए सेट है और ए का कॉम्प्लीमेंट है, तो क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बचे यू, है ना। इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, यू। अब आपको पता है यू तो यूनिवर्सल सेट होता है, अगर यूनिवर्सल सेट में से कुछ कॉमन पार्ट निकलेंगे तो किसके निकलेंगे, ए यूनियन बी के।
है ना, ए यूनियन बी के, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर। अब ये भी जो मैंने आपको पहले बता रखा है, क्या बता रखा है कि ये जो पूरा सेट है, अगर आप इसको सबसेट बना दो ए यूनियन बी का, अगर आप ए यूनियन बी को लेफ्ट हैंड साइड जो सेट है उसका सबसेट बना दो, तो वो क्या हो जाएंगे, 1 और 2 से इक्वल हो जाएंगे। उस तरीके से भी आप कर सकते हो, बट इजी कौन सा है, ये इजी है, इसलिए मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज किया है। ठीक है बच्चे, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो बच्चे अब सबसेट वाला तरीका और कर लेते हैं। सबसेट में क्या था, हमें क्या प्रूव करने थे, दो सेट दे रखे, ये पूरा एक सेट है बच्चे, हमें क्या करना था, इसको इसका सबसेट बनाना था और इसका इसका सबसेट बनाना था, है ना। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम कोई एलिमेंट ले लेते हैं एक्स, जो किसको बिलोंग करता है, ए को बिलोंग करता है। अब इस एलिमेंट को इस वाले सेट में पहुंचा दो। ठीक है, तो मीन्स अगर एक्स एक क्या है, एक्स बिलोंग्स टू ए है, तो इट मीन्स एक्स किसको बिलोंग करेगा बच्चे, ए इंटरसेक्शन बी को करेगा, है ना। बट कोई जरूरी नहीं है कि वो बी में भी हो, देखो इंटरसेक्शन में तो होगा। देखो ऐसे करो, x बिलोंग्स टू ए है, इट मीन्स x किसको बिलोंग करेगा, किसको, b को कर भी सकता है और x नहीं भी करता। ठीक है, कब करता है x, इट मीन्स किस में है, a इंटरसेक्शन b में मिलेगा, मिलेगा क्योंकि इंटरसेक्शन में मिलेगा। और यहां से क्या आएगा, x किसको बिलोंग करेगा, a माइनस बी। बी में ना भी हो तो चलेगा, बी में ना भी हो तो चलेगा, क्योंकि ये a माइनस बी डिफरेंस की बात हो रही है। डिफरेंस में हम सिर्फ x के एलिमेंट लेते हैं, सॉरी a के एलिमेंट लेते हैं, है ना। और जो b के एलिमेंट अगर कंटेन करता है a, तो उसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो यहां से क्या आएगा, x बिलोंग्स टू a माइनस बी। ठीक है, इट मीन्स x किसको बिलोंग करेगा, a इंटरसेक्शन b, और साथ में इनके यूनियन में, है ना, यूनियन में तो आ सकता है a माइनस बी। देखो किसका एलिमेंट था, a का, कहां पहुंचा दिया, a इंटरसेक्शन b यूनियन x a माइनस, सॉरी सेट a माइनस b में हमने पहुंचा दिया। तो इट मीन्स x इसको बिलोंग कर गया, इट मीन्स a इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। क्लियर। अब a को तो सबसेट प्रूव कर दिया क्योंकि a का एलिमेंट लिया था और उसमें हमें जिसमें इक्वल प्रूव करना था, a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b में पहुंचा दिया। अब इसमें से कोई लेते हैं, है ना, एलिमेंट लेने की जरूरत ही नहीं है बच्चे, क्लियरली आपको दिख रहा है क्या, क्लियरली दैट a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b क्या है बच्चे, सबसेट है a का, क्योंकि a के कुछ पार्ट इस सेट में आपको मिलेंगे, तो ये a का सबसेट होगा। एंड और क्या हो सकता है, a माइनस बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ a, क्योंकि b के पार्ट, जो b के एलिमेंट्स होते हैं वही एलिमिनेट करते हैं ना, तो a के तो बचे ही बचेंगे, तो वो भी सबसेट होता है। सो देयरफॉर क्या आ जाएगा, a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी इज क्या आ जाएगा, सबसेट ऑफ a आ गया। देखो 1 ये था, यहाँ पे a इसका सबसेट बना था, और यहाँ पे जो हमारा राइट हैंड साइड है वो सबसेट बन गया। तो यहां से फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आ गया बच्चे, a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन है a माइनस बी से। क्लियर। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से भी कर सकते हो, जो आपको इजी लगता है, जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आता है, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ ही हमारा ये सम कंप्लीट हुआ। तो 9th सम देखो, 9th सम क्या कहता है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स शो दैट, आपको शो करनी है, क्या शो करना है, प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए बच्चे शो करना है a यूनियन a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, a इंटरसेक्शन a यूनियन b इज इक्वल टू a, दोनों ही a के इक्वल आएंगे। वैसे भी ध्यान में रखना है इन रिजल्ट्स को, ठीक है, ये वैसे भी पूछ लिया जाता है ना, बट ये कब ध्यान में आएंगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो यहाँ से क्या है, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, क्या ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को ही ले लेते हैं। क्या है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, a यूनियन a इंटरसेक्शन b। ठीक है, तो हम साथ में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या लॉ क्या कहता है आपको कि a की अगर आप यूनियन करवाते हो a इंटरसेक्शन b से, तो कैसे लिखते हो, a यूनियन है, यूनियन लगाओ,
किसके साथ, ए के साथ, वन बाय वन चलते जाओ। अब ए के साथ क्या है, यूनियन है, बट यहाँ पे क्या साइन है, इंटरसेक्शन है बीच में, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा, ए की यूनियन करवा दो बी से, ठीक है, क्लियर। अब यहां से देखो क्या है, ए यूनियन ए मींस ए यूनियन ए क्या आएगा, ए ही आएगा, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है। फिर से हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अब हमें एक ऐसी चीज चाहिए यहां से ए के साथ कि अगर मैं उसकी यूनियन करवाऊं तो वो क्या है, सेम हमारे पास सेट आ जाए, मींस ए ही आ जाए। तो ऐसा कौन सा सेट होता है, अगर मैं ए की यूनियन फाई के साथ करवाती हूँ, फाई क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट में जब कुछ है ही नहीं तो यूनियन में भी क्या आएगा, ए आएगा। तो यही चीज हम यहाँ लिख सकते हैं, ए यूनियन फाई, ठीक है, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। हमने क्या है इसका यूज किया था, 8 सम करके आए थे, उसमें क्या था, यहाँ भी ए था, यहाँ भी ए था। तो यहां से क्या लिखते थे, हमने क्या लिखा था, ए साथ में क्या लिखा था, यूनियन, क्या करवाते हैं हम, किसके साथ आएगी, फाई, इंटरसेक्शन करवा दी बी के साथ। वहां पे क्या था, बी का कॉम्प्लीमेंट था और बी था फाई की जगह, है ना। तो यहां से ए की यूनियन करवा दो किससे, अब देखो फाई, अगर फाई है और इंटरसेक्शन किसी सेट के साथ करवा रहे हैं तो फाई आता था, एम्प्टी सेट ही आता था, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन पार्ट्स लेने होते हैं और इसके पास कॉमन पार्ट्स होते ही नहीं, एलिमेंट्स, सॉरी मैं पार्ट्स फिर बोल रही हूँ, एलिमेंट्स होते नहीं। तो यहां से क्या था, फाई। तो यूनियन अगर हम किसी फाई के साथ करवाते हैं, एम्प्टी सेट के साथ करवाते हैं तो क्या आएगा, ए। देखो हमने क्या लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा, 9th का फर्स्ट सम हो गया। हमने किसका यूज किया बच्चे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज किया है। अब करते हैं सेकंड पार्ट इसको साफ करके। तो बच्चे सेकंड पार्ट देखो, इसका सेकंड पार्ट जब करेंगे ये आपको शो करना है, इसको भी एक इक्वल शो करना है, इसको भी एक इक्वल शो किया था हमने, ठीक है। अब क्या ले लेते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, है ना। अब इसको कैसे प्रॉपर्टी लगाओ, अब अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे लगाओगे, ए की इंटरसेक्शन ए से, देखो ए की इंटरसेक्शन ए से, अब यूनियन का साइन है, यूनियन लगा दो, ए इंटरसेक्शन ए के साथ जो ये साइन होता है साथ में चलेगा बी, ठीक है, और जो ये बीच में होता है ये यहाँ आ जाता है यूनियन, ठीक है। अब यहां से क्या है, ए की इंटरसेक्शन ए से ए आ जाएगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर, ठीक है। अब क्या करना है, देखो वैसे तो ये चीज सेम बन गई, ध्यान से देखते हो तो ये एक इक्वल यहां से भी आ सकता है, बट आपको प्रूव करना है, शो करना है, तो आप करके दिखाओगे। क्यों करके दिखाओगे, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन था, यहाँ पे यूनियन था जो गिवन था। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन के अकॉर्डिंग आप प्रॉपर्टी लोगे, यहाँ पे आपने क्या लिया था, ए यूनियन फाई लिया था, मतलब ए के साथ ऐसा सेट यूनियन में करवाना था कि वो सेम आ जाए। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन है बच्चे, तो इट मीन्स ए के साथ आपको एक ऐसे सेट की इंटरसेक्शन करवानी है जो सेम दे। तो अगर मैं ध्यान से देखो, ए की इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट से करवा दूं और साथ में यू ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट से करवाने के बाद तो क्या आएगा, सेम आपके पास ए आएगा, है ना। अब ध्यान से देखो, आएगा ना सेम। तो अब ध्यान से देखो, हम क्या है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे सेम है ऑपरेशन, तो कैसे लिखते थे बच्चे, ए यूनियन क्या आ जाएगा, यू यूनियन बी, है ना, यू यूनियन बी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे यूनियन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन, ठीक है, क्या आएगा, इंटरसेक्शन। तो क्या आ गया यहाँ से, ए इंटरसेक्शन। जब u और यूनियन b की क्या, a के साथ इंटरसेक्शन है तो a के साथ इंटरसेक्शन लेकर चलोगे, ठीक है। तो यहाँ से ये u है, u के साथ क्या है, यूनियन है, तो ये b लेकर चलोगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, a इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट की, जब आप किसी भी सेट से क्या करते हो, यूनियन करते हो तो यूनिवर्सल सेट आता है। तो यहाँ से क्या आ गया, इट मीन्स a इंटरसेक्शन u किसके इक्वल होता है बच्चे, a के, जो आपके पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था।
ठीक है, क्लियर। आपने आज क्या क्या सीखा है? एक तो क्या है, ए यूनियन फाई, ये आप पहले भी कर चुके हो। फाई की इंटरसेक्शन बी से करवाओगे फाई आ जाएगी, है ना। जो हमने मेन दो चीजें सीखी हैं, क्या सीखी हैं कि ए माइनस बी को आप क्या लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। बी माइनस ए को आप क्या लिख सकते हो, बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आप ध्यान में रखोगे, ये आगे भी यूज होंगी। जब आप एचओटी करोगे ना, हाई ऑर्डर थिंकिंग करते हो, सम करते हो, उनमें इनका यूज होता है। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करी है जिसका हमने सारे सम यूज किए हैं, यूज करके हमने उनको फाइंड आउट किया है। ठीक है, प्रूफ किया है, शो किया है। क्लियर। यहाँ पे आपको 9 सम होता है कंप्लीट। अब करते हैं अपना नेक्स्ट सम।